हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन पीएस डिजाइन स्टूडियो। आज हम लोग आए वाकड़ में। यहाँ पे हमने एक 3 BHK का इंटीरियर किया है। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्बो है इस इंटीरियर में, ट्रेडिशनल बोहो मॉडर्न ऐसे कॉम्बिनेशन में ये घर बना है। सो लेट गो, आपको उसका वॉक थ्रू देते हैं। अब हम फ्लैट का वॉक थ्रू स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो से पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा अलग ट्रेडिशनल वाला घर है। तो मैं आपको बताऊंगी, एक ही फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, इसीलिए इन लोगों को काफ़ी ह्यूज स्पेस मिला है। मतलब लीनियर ही है बट अच्छा स्पेस मिला है। तो उसका हमने यूज़ कैसे किया है बता देती हूँ। यहाँ पे एक लिफ्ट है और उस साइड पे एक लिफ्ट है। तो पर्सनल लिफ्ट यहाँ आप समझ सकते हो कि हर एक को लिफ्ट मिले। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा शू रैक रखा है जो कि वुडन और केन के कॉम्बिनेशन में किया है। उसके ऊपर हमने थोड़ा ट्रेडिशनली डेकोर रखा है, क्योंकि एंटर करते आपको आगे के साइड में मिलेगा कि ये पूरा ट्रेडिशनल होम है। तो जो लिफ्ट के बाद जो पैच था वो हमने थोड़ा सा टाइल चेंज किए, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा वास्तु के हिसाब से टाइल चेंज भी करना था। इसलिए हमने थोड़ा सा साउथ, थोड़ा सा महाराष्ट्रियन ऐसा लुक किया है। तो हमने पूरा इसको ट्रेडिशनल टाइल लिया है नीचे के साइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर हमने एक साउथ वाला सागवानी पोल लगाया है। उसके साइड में यहाँ पे टेक्सचर पे थोड़ा रस्टिक लुक लेके जो ट्रेडिशनल लुक ही देगा, इस पे हमने घर का नाम लिया। और यहाँ पे उन लोगों का नाम, यहाँ पे उनको थोड़ा सा वॉलपेपर चाहिए था ट्रेडिशनल टच में, तो इसीलिए हमने ये रंगोली वाला पैच यहाँ पे लगाया कि आते टाइम हमेशा रंगोली निकालने की भी जरूरत नहीं पड़े। और जो मेन घर का इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि मेन दरवाजा, इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया है। मोल्डिंग्स लिए सागवान की, उसके बाद सागवान के छोटे छोटे पिलर्स ऊपर और नीचे ऐड किए। और बीच में एक ग्रिल है जो वेंटिलेशन के लिए यूज हो जाएगी। और हैंडल्स, छोटे छोटे नॉब्स, हार्डवेयर देख सकते हो आप, वो भी हमने एंटिक लिए जो कि हर थीम के साथ प्रॉपर चले जाए। और अपोजिट वाला हमने सोबर रखने का ट्राई किया। यहाँ पे सिंपल से ब्रिक्स लगाई और उसके ऊपर छोटे छोटे ये नीशेस क्रिएट किए, जहाँ पे हमने दीप लक्ष्मी रख सकते हो। उसकी छोटी छोटी डिटेल देख सकते हैं आप। बैक में हमने बैकग्राउंड भी साड़ी का उन्हें लिया है। और बैक साइड भी देख सकते हो पूरा ब्रिक्स में लिया है, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया। एक क्यूट से एंटर के बाद आ जाते एक बड़े से अगेन एक लॉबी मिल जाती है हमें अंदर। ये वाला जो बिल्डर ने दरवाजा प्रोवाइड किया था उसमें भी हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए। एक्चुअली घर थोड़ा मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों के टचेस है, इसलिए हमने थोड़ा ब्लूइश टच रखा है। क्योंकि एंट्री पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा था, इसलिए ब्लू होना चाहिए, इसलिए हमने ब्लू रखा है। और मोल्डिंग्स ऐड की है। उसके बाद आ जाते एक लॉबी, मतलब फॉयर बोल सकते हो आप। इस साइड पे एक हिडन रूम है प्रॉपर, वो मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूंगी कि पूरी हिडन रूम है। आप देख सकते हो प्रॉपर बंद होने के बाद ये पूरा फ्लश हो रहा है, एक वॉलपेपर जैसा लुक आ रहा है इसका। बाद में लॉबी में आ जाते हैं तो एंटर करते हैं हमें सामने मिल जाती है कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट थी कि कृष्ण भगवान चाहिए, इसलिए हमने एक छोटा कंसोल क्रिएट किया। और उसके बैकड्रॉप दिख सकते हो अलग तरीके से इस टाइम हमने क्रिएट किया, पैनलिंग वगैरह नहीं करके पोल्स थोड़े राउंड। और उसमें सारे वॉलपेपर से इसका डिटेल वीडियो शुभम ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। उसके बाद ये नीचे का पैच भी देख सकते हो, हमने एक रंगोली निकालती हुई लेडी का वॉलपेपर लगाया। दरवाजे के बैक साइड पे अगेन हमें मिल जाता है काफी स्टोरेज। इसमें हमने बैग्स, एक्स्ट्रा के शूज वगैरह रखने के लिए जगह क्रिएट किया है। यहाँ पे अगेन ईशान्य कोण था, इसलिए हमने स्टोरेज में किया, लेजेस क्रिएट किए। और ये वाले स्टोरेजेस है जहाँ पे वो एक्स्ट्रा का सामान डंप कर सकते। उसके बाद ये वाला मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे एक अपोजिट साइड पे स्टोरेज है बट कॉर्नर वेस्ट हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे हिडन स्टोरेज बनाया। वो प्रॉपर मोल्डिंग लगा के उसको हाइड किया है। ये वाला हिडन स्टोरेज है पूरा, ये पूरा ओपन हो जाता है। इसमें हमने थोड़े एक्स्ट्रा के सामान वगैरह रखे, आपको दिखाती हूँ। ये पूरा ऐसे ओपन हो जाता है, बहुत डेप में है ये। और इसको पुश बटन पे लगा है। बड़े से फॉयल के बाद आ जाते हैं हम एकदम अलग तरीके के लिविंग में। लिविंग में हमने 2 कॉम्बिनेशन किए। लिविंग का आधा पार्ट है थोड़ा बोहो कंसेप्ट में, आधा पार्ट है थोड़ा सा ट्रेडिशनल में। मतलब डाइनिंग वाला पार्ट हमने ट्रेडिशनल में क्रिएट किया है। फर्स्ट विल एक्सप्लेन डाइनिंग वाला पार्ट। तो डाइनिंग पे हमें ये वॉल मिल जाती है, यहाँ पे ऑलरेडी एक निश था, उसी को हमने आर्चेस में क्रिएट किया है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो बर्तन रहते हैं कि
किड्स वाले, वो भातुकली के बर्तन बोलते हैं उसको, हमने वो रखे। उसके साइड में हमें बाद में कुछ ज्यादा भरना नहीं था, इसलिए हमने मस्त बदनी कवल वाला श्लोक ऐड किया है। और वही आज पूरा एक ही शेड में कवर अप किया है। यहाँ पे प्रॉपर हमें 4+2 लोगों का डाइनिंग मिल जाता है, मतलब 6 सीटर डाइनिंग मिल जाता है। इसलिए हमने डेकोर भी ऐसा ही किया ट्रेडिशनल। और उसके साइड में ही हमें मिल जाएगा ये लिविंग, जो बोहो स्टाइल में। तो आप टीवी यूनिट देख देख सकते हैं, पूरा राउंड राउंड मनी मनी से ये टीवी यूनिट बना है। उसके साइड में लुअस भी बहुत उसको एनहांस करे। उसी को कंटिन्यू करके हमें एक सोफे का पैच मिल जाता है, वो अगेन मनी हमने क्रिएट किए, ये अलग मटेरियल में किए। उसके साइड में हमें एक लुअस मिल जाता है, वहां पे हमने वॉल लाइट लिया है, जो सोफे का, जो हमें कभी कभी कोजीनेस चाहिए उसके लिए वर्कआउट होगा। हॉल थोड़ा डेप्थ में कम था, इसलिए हमने ऐसा यल शेप में सोफा तो लिया है, बट उसमें हमने राउंड राउंड क्रिएट किए। इससे क्या हो रहा है, कॉर्नर आपका पूरा वेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर जगह जा रहा है बैठने के लिए। 6-7 लोग इजीली बैठ सकते हैं, नहीं तो हमेशा यल में कॉर्नर वेस्ट हो जाता है। और इसके टीवी के नीचे देख सकते हो प्रॉपर ड्रॉवर्स है। यहाँ पे हमने थोड़े सिविल के चेंजेस किए, यहाँ पे एक वॉल था उसको हटाया, और यहाँ पे एक प्रॉपर बड़ा सा ब्रेकफास्ट टेबल किया है। और इसके नीचे हिडन स्टोरेज भी है, जो कुछ पार्ट अंदर से यूज हो जाता है, कुछ पार्ट बाहर से यूज हो जाता है। और इसी के साइड में मंदिर की सॉरी किचन की एंट्री, इसीलिए यहाँ पे हमने अन्नपूर्णा जी के लिए एक प्रॉपर प्लेस क्रिएट किया है। हर टाइम लोग भगवान के मंदिर में रखते हैं अन्नपूर्णा, बट हमने इस टाइम अलग से किचन में उनके लिए प्लेस क्रिएट किया है। यहाँ पे टीवी यूनिट एक्सटेंड करना था, इसीलिए वॉल हमने वो निकाला ही। और यहाँ पे क्रॉकरी भी बन गया, प्रॉपर क्रॉकरी स्टोर कर सकते हो, यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए या डाइनिंग के लिए लेने के लिए भी इजीली हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद ओपन में हमें किचन मिल जाता है, किचन में भी हमने काफी सिविल चेंजेस किए। यहाँ पे एक ड्राई बालकनी भी थी, उसको हटवाया, ड्राई बालकनी और किचन को एक ही लुक में दिया है। वास्तु के हिसाब से क्लाइंट को इसी साइड में किचन का हॉब चाहिए था, इसलिए यल शेप में हमने सी कंटिन्यू किया इधर। ब्रेकफास्ट के यहाँ पे नीचे वीकर बास्केट, और ये वाला पार्ट बाहर से यूज किया। प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल गया, जो ट्रॉलीज मेन लगती है वो हॉब के नीचे। ट्रॉलीज का भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल। मॉडर्न मीन ये हमने मॉडर्न किया है। और हार्डवेयर देखो, हार्डवेयर सब एंटीक है, जो ट्रेडिशनल को टच भी दे रहा है, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल का। और उसके बाद सी में हमें मिल जाता है ये सिंक। सिंक ये अलग जो अभी ट्रेंडी है, वो सिंक यहाँ पे हमने लिया है। जैसे ये शॉवर पैच आ गए, उसमें ये वाला पैच आ गया, इसमें अलग अलग मिल जाते। ये वाला एक्सटेंड वाला आ जाएगा। इसमें आपको और एडवांस ये भी मिल जाता है कि यहाँ पे आपको लिक्विड वगैरह बॉटल स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर नीचे फीलर है, तो यहाँ पे आप लिक्विड ले सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉपर ग्लासेस वगैरह वॉश कर सकते हो। यहाँ पे इसका कनेक्शन एक्वागार्ड के लिए, और एक्वागार्ड से डायरेक्टली पानी इधर आ जाता है। उसी को कंटिन्यू करके हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ा अप किया है, ताकि प्रॉपर डिश वॉशर यहाँ पे बैठ जाए, और थोड़ा स्पेस भी रखा है। इन फ्यूचर उनको स्टैंड भी ऐड करना है तो स्टैंड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाला नीच थोड़ा हमारा वेस्ट हो रहा था, बट काफी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए, उसको हमने वेस्ट कर दिया। उसके बाद ये वाला मिल जाता है फ्रिज। फ्रिज काफी बड़ा है। और फ्रिज के बाद मंदिर, यहाँ पे मंदिर के नीचे प्रॉपर ये कीबोर्ड वाला ड्रॉवर्स, और नीचे स्टोरेज भी आ गया। और जो आपको मैंने हॉल में हिडन डोर दिखाया था, उसी के साइड में ये कॉर्नर वाला हिडन का डेप्थ है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है डब्बे का स्टोरेज, प्रॉपर बड़े बड़े डब्बे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे। और नीचे हमने ऐसे ग्लास के ड्रॉवर्स दिए, जिसमें छोटे छोटे पाउचेस, ड्राई फ्रूट्स के ग्लास के कंटेनर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है अगेन रोलिंग शटर। रोलिंग शटर में यहाँ पे ओवन, मिक्सर, एयर फ्रायर यू कैन प्लेस, और उसके लिए अलग ड्रॉवर भी दिया है, तो निकाल के यहाँ पे हम रख सकते हैं। यूज करना है तब करें, नहीं करना है तब हम अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बड़े ड्रॉवर्स रखे, जो कि एक्स्ट्रा सामान वहां पे हम डंप कर सकते हैं। सिविल के चेंजेस मैंने बोले थे आपको किए, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने चेंज किया है। फ्लोर पूरा चेंज किया, ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लू को बहुत अच्छे से एनहांस भी कर रहा है। और हमें डार्क कलर लेना था, इसीलिए हमने क्लैडिंग भी बहुत सोबर से व्हाइट ली है। व्हाइट बिस्किट टाइल्स बोलते हैं, अभी काफी ट्रेंडिंग है। सीलिंग में हॉल का और किचन का भी बताऊंगी। ये बीम दिख रहा है आपको, यहाँ पे ड्राई बालकनी था, तो हमने सीलिंग को सोबर रखा है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। और जो
लिविंग में भी सिंपल है, प्लेन सीलिंग है। सीलिंग प्लेन हमेशा इसलिए रखते हैं कि हमें बाकी सब चीजें हाईलाइट करनी रहती है। तो सेंटर में शैंडिलियर भी अगेन वो मनी मनी पैच वाला क्रिएट किया है। और ये आप कर्टन्स भी देख सकते हैं, कर्टन्स में भी हमने हर एक छोटी छोटी चीजें हर इसमें ऐड करने का ट्राई किया। ये पॉम ऐड की है। अगेन जो वेव है टीवी का, वो कर्टन्स में ट्राई किया लगाने का। सेम वेव हमने सोफे के बैक पे भी। और जो लाइन लुअस का पैच लिया है, वो भी वेव में ही लिया है, मतलब सीधा नहीं लिया। कलर पैलेट बताऊंगी। कलर पैलेट एक्चुअली हमें ये लुअस बहुत पसंद आया, तो उसके पास सोफा गंदा नहीं होना इसलिए हमने ब्राउन लिया। ब्राउन के हिसाब से हमने बाकी सब कलर पैलेट चूज किया है। एंटर करते ही हमें लॉबी में जो फर्स्ट रूम मिल जाता है, जो है पेरेंट प्लस गेस्ट रूम। आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक रूम है, तो ये हिडन डोर हमने बनाए। जो लॉबी में जो लैमिनेट यूज किया है उसी को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। और यहाँ पे एक राउंड पैच करके यहाँ पे हमने वॉलपेपर लिया है लोटस का। और इसके बाद अंदर आ जाते रूम में। काफी ब्यूटीफुल रूम है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें हाइड की है, लाइक एंटर का डोर भी हाइड किया है, वॉशरूम का डोर भी हाइड किया है। अपोजिट साइड ही मिल जाएगा, ये वॉशरूम का डोर है यहाँ पे। तो ये पूरा वॉल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये वॉल पे हमने कोटीज, मतलब जहाँ पे हम ग्रेन्स वाले स्टोरेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफैक्ट यूनिट। और यहाँ पे फिर से स्टोरेज इसलिए रखा है कि ड्रेसिंग के छोटे छोटे सामान रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे वॉशरूम का डोर। और एक छोटा सा क्यूट सा यूनिट रखा है छोटा पेरेंट्स के लिए। और एक बड़ा सा यहाँ पे अगेन मिरर लिया है। उसी को कंटिन्यू करते यहाँ पे आता है एक मस्त जो केन अभी ट्रेंडिंग है। और केन के साथ हमने बॉर्डर, मेरा बहुत फेवरेट व्हाइट कलर का बॉर्डर लिया है। व्हाइट भी हमने प्लेन नहीं लेके उड़ी व्हाइट लिया है यहाँ पे। काफी वेस्टेज गया बट एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ये। केन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। और फुल हाइट वॉर्डरोब्स लिए, इसीलिए इसका लुक और ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे देख सकते हैं आप, ये ड्रॉवर्स का लुक भी डबल नॉब और ओवल शेप में और एनहांस कर रहा है। उसके अपोजिट आ जाते हैं अगेन, वार्डरोब के अपोजिट साइड में मिल जाता है हमें बेड। बेड है, यहाँ पे हमने लुअर्स, बैक कुशन एंड यहाँ पे एक नीश मिला था हमें कॉलम का, तो उसको हमने लेवल करके एक नीश को यूज किया है एज अ वॉलपेपर के लिए। और उसी को कंटिन्यू करके एक छोटा सा स्टडी टेबल। और उसके ऊपर आ जाता है स्टडी का स्टोरेज। कलर कॉम्बिनेशन में बताऊंगी। यहाँ पे हमने कुछ केन और व्हाइट रखा है, बाकी कुछ नहीं करके यहाँ पे हमने फर्स्ट कर्टन्स फाइनल किए थे। और हमें ये बॉर्डर बहुत अच्छा लगा था, मतलब फैब्रिक था उसी को हमने बॉर्डर एज ए यूज किया। और सोबर ये फैब्रिक लिया और उसके साइड में हमने टेसल्स ऐड किए। और उसी में से एक पीच कलर निकाल के हमने बैक कुशन के साइड के लुअर्स में लगाया। और हाईलाइट करने के लिए येलो कुशन। सीलिंग सिंपल सा रखा है, बाकी चीजें हमने ज्यादा हाईलाइट करने का ट्राई किया है। हम किड्स रूम चेक इन करेंगे। अप्रोक्सीमेटली रूम का साइज 10 बाय 10 था। बट यहाँ पे एक स्टैंडिंग बालकनी मिला था, तो इसको हमने मूव करके ये रूम में इंक्लूड किया है। जो ये वाला 2.5 फीट का स्पेस है। और इसको यहाँ पे हमने विंडो सीटिंग टाइप किया है। तो नीचे आप देख सकते हैं पूरे ड्रॉवर्स है, जो बॉयज के पूरे टॉयज वगैरह, एक्स्ट्रा के बुक्स वगैरह वहां पे डंप कर सकते हैं। और जो साइड में पैचेस मिले थे, क्योंकि वार्डरोब का अच्छा साइड था और यहाँ पे एक नीच मिला था, वहां पे हमने अगेन टॉय स्टोर या आर्टिफैक्ट स्टोर का किया है। और इस साइड पे फिर से एक लॉकेबल और पैक वाला किया है, जहाँ पे उसके एक्स्ट्रा के टॉयज वगैरह और एक्स्ट्रा के बुक्स, पिलोज या एक्स्ट्रा के कपड़े से हम डम कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर हमें एक विंडो सीटिंग मिल जाती है। उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे एक छोटा स्टडी टेबल मिला है। स्टडी टेबल के बाद इस वॉल पे उसकी रिक्वायरमेंट थी बच्चे की, कि उनको कार का, रोनाल्डो का थोड़ा सा फोटोज चाहिए। तो हमने ये वॉल सोबर रखा है वॉलपेपर लगा के, और फ्रेम्स ऐड किए। और ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा एक बेबी शेप में मिरर लगा है। और जो बेड है, ये बेड थोड़ा अलग लिया है, बंक बेड लिया है ऊपर, और नीचे के साइड पे सिंगल बेड लिया है। बट काफी बड़ा है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। 4.5 फीट का बेड है। और उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे एक छोटा साइड टेबल लिया है। और आपको छोटी छोटी चीजें दिखेंगी, जहाँ पे हमने कार्स के छोटे छोटे आइटम्स हमने ऐड किए। लाइक साइड टेबल है, उसका जो ड्रॉवर का हैंडल है, वो हमने एज अ साइड टेबल व्हील का लिया है। अगेन उसके ऊपर जो उसके छोटे छोटे कार्स डिस्प्ले करने थे, इसलिए हमने टायर का यूज करके शेल्फ्स क्रिएट किए। अगेन जो वार्डरोब है, वार्डरोब के ऊपर हमने एक रोड का पाथवे लगाया, जहाँ पे
कार्स फ्लो हो सकते हैं। और नीचे जो ड्रॉवर्स है उस पे हैंडल्स भी हमने वैसे ही दिए। और अगेन स्टडी टेबल के ऊपर लेच के यहाँ पे भी कार का व्हील है वो अटैच किया है। सीलिंग सोबर रखा है क्योंकि बाकी सारी चीजें वो हाईलाइट कर रहे थे, तो हर एक चीज में हमने किड्स का जो लुक है वो देने का ट्राई किया है। अब हम क्यूट सा मास्टर रूम देखेंगे। एंटर करते ही आपको पता चलेगा कि ये रूम का थीम थोड़ा सा अलग है, जो अभी आजकल ट्रेंडिंग है बोहो स्टाइल। तो एंटर करते ही मैं बता दूंगी आपको कि ये रूम अप्रोक्सीमेटली 11 बाय 12 का होगा। तो अपोजिट साइड पे हमने एकदम बड़ा सा बेड लिया है, और हर टाइम देते उससे एकदम काफी बड़ा हमने बैक कुशन लिया है। आप देख सकते हो कि इस टाइम हमने थोड़ा सा वेव पैच में बोहो का कंसेप्ट क्रिएट किया है। तो बैक कुशन में अगेन बैक वॉल पे सीलिंग में, और वही हमने वेव वार्डरोब पे भी कंटिन्यू किया, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो इस टाइम हमने ये फैब्रिक भी अलग लिया है कुशन का। ये वाला टेक्सचर का पैच अभी ट्रेंडी ट्रेंडी है, तो इसमें केव्स का लुक आ रहा है, तो उसको ही हमने हाईलाइट करने का ट्राई किया है इस टाइम। और वैसे ही सेम बोहो स्टाइल में हमने हैंगिंग लाइट लगाई है दोनों साइड पे, और एलईडी से उसको ज्यादा एनहांस भी कर रहा है। उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे हमें एक मस्त नीश मिला था, तो इस नीश को हमने एज ए स्टोरेज भी यूज किया है नीचे, और मस्त विंडो सिटिंग जैसा व्यू भी आ जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर बैठ के हम स्टडी या बुक्स रीड करना है वो भी कर सकते हैं। कर्टन देख तो सकते हैं कि वैसे बेज कलर में हमने सोबर लिए और इसको पॉम ऐड किए। उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे एक वॉल मिला था, उसको हटा के हमने इस साइड से ऑपरेट हो जाए जैसे बुक शेल्फ किए। उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें छोटा तो स्टडी टेबल चाहिए, तो छोटा स्टडी टेबल विथ स्टोरेज, और यहाँ पे बैठ के प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऐसा ये ड्रेसिंग यूनिट है। यहाँ पे लाइट्स भी है, चेंजेबल लाइट्स, और छोटा सा यहाँ पे बैक स्टोरेज। अगेन जो वेव का पैटर्न कंटिन्यू किया है वो ह्यूज सा वार्डरोब, तो ये काफी बड़ा वार्डरोब मिल गया है यहाँ पे। उसको कंटिन्यू करके लॉफ्ट भी, और वही का पैच हमने वार्डरोब पे कंटिन्यू किया है। और जो फैब्रिक था सेम उसको ड्यू को कंटिन्यू क्रिएट किया है। ड्रेसिंग के यहाँ पे हमें छोटा मिरर मिल रहा था, बट क्लाइंट को एक बड़ा मिरर भी चाहिए था, तो ये डोर के पीछे थोड़ा हेड हो रहा है, तो काफी बड़ा एकदम आपको पूरा ड्रेसअप चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा मिरर मिल जाएगा। और उसके साइड में ये जो हिडन डोर है, ये वॉशरूम का हिडन डोर है, इसको भी हमने थोड़ा सा हिडन किया, और जो वेव पैच है वही कंटिन्यू किया है। सीलिंग देख सकते हो, सीलिंग हमने सोबर रखा है, बस जो बैक वाला वेव है उसी को कंटिन्यू करके बाकी प्लेन रखा है। कलर कॉम्बिनेशन हमने बेज ब्राउन, इसी में हमने पूरा रूम क्रिएट किया है।